इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया, फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसे शोभा दे रही है, मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हो। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं, मानो संपूर्ण मोक्ष शालों के सामीप्य सारूप सायुध शरीर धारण किए हुए हों। मरकत मणि और स्वर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए। राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। नक्श शिखातक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए श्री पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके आंख प्रेमाश्रुओं के जल से भर गए। श्री रामचंद्र जी का मोर के कंठ की सी कांटी वाला श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाला प्रकाश में सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार के सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाला है। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है, वह कहीं नहीं जा सकती। मनी मन बहुत प्रिय लगती है। साथ में मनोहर भाई सुशोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले आ रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को दिखला रहे हैं। वंश की प्रशंसा करने वाले मागध जाट बिरदावली सुना रहे हैं। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान है, उसकी चाल देखकर गरुड़ जी भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि, माणिक लगी हुई जड़ाओं तीन ज्योति से जगमगा रही है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं।